आज का टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल या उसी को हम कहते हैं एनर्जी लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? तो देखिए, एक फूड चेन में अनेक स्टेप्स या लेवल होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। ठीक है, तो ये सभी एक एक लेवल हैं और हर लेवल पर भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, और फूड चेन के इन्हीं लेवल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो फूड चेन के अनेक लेवल होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये सभी एक एक लेवल हैं और इन्हीं को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। और इन लेवल में ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, जैसे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर इत्यादि। ये सभी क्या हैं? तो ये एक एक ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो देखिए, इस प्रकार एक फूड चेन में एक फूड चेन होता है। ठीक है, हम जानते हैं फूड चेन किसे कहते हैं। तो देखिए, एक फूड चेन में प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे जो हैं वो सभी प्रोड्यूसर होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं आपके शाकाहारी जंतु, तो उन्हें हम कहेंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। उसी तरह आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं मांसाहारी जंतु, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल। उसी तरह अगर टर्शियरी कंज्यूमर हुआ तो उसे हम कहेंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इसी तरह लेवल आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और इन सब लेवल्स को ही हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अगला टॉपिक है एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेव क्या होता है, उसमें हमने ये भी देखा कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो देखिए, एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा का प्रवाह, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ऊर्जा का फ्लो कैसे होता है। तो देखिए, पहले किसी इकोसिस्टम में फूड चेन में, ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी के ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? एनर्जी फ्लो कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको हम समझें तो कोई ग्रीन प्लांट हुआ, ठीक है, और वो सोलर एनर्जी से अपना फूड स्टोर करता है, बनाता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है और उसको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो अब प्रोड्यूसर का जो एनर्जी है, स्टोर किया हुआ एनर्जी, वो तो कंज्यूमर में जाएगा ना, क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर को खा रहा है। तो इसी तरह के एनर्जी के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं एनर्जी फ्लो। ठीक है, यह यूनिडायरेक्शनल होता है, यह एक दिशा में ही हो सकता है, यानी कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर में जाए और प्राइमरी कंज्यूमर से ये प्रोड्यूसर में जाए। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ कह रहा है कि यह इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें तो हाई लेवल से लो लेवल तक, उसी तरह वो एक दिशा हुआ। इरिवर्सिबल में भी क्या होगा कि अगर प्रोड्यूसर से एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में चला गया तो वो प्राइमरी कंज्यूमर से फिर प्रोड्यूसर में नहीं आ सकता है। इसलिए जो एनर्जी फ्लो होता है वो इरिवर्सिबल भी होता है। इसमें ऊर्जा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तक जाता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो में लेंडमैन के 10% के नियम लागू होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेंडमैन का 10% नियम है क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लेंडमैन 10% लॉ। लेंडमैन 10% लॉ क्या होता है? तो देखिए, लेंडमैन ने 1942 में विभिन्न इकोसिस्टम में
ट्रॉफिक लेवल्स में ऊर्जा के दर को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम दिया, ठीक है, जिसे हम लेंड्समैन 10% लॉ कहते हैं। यानी कि लेंड्समैन ने 1942 में इकोसिस्टम का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने देखा कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, किस दर से होता है, और फिर उसका एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं लेंड्समैन 10% लॉ। अब देखिए इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया। देखिए लेंड्समैन के नियम के अनुसार फूड चेन के प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफ़र अगले ट्रॉफिक लेवल तक हो पाता है तथा शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से हो जाता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि कैसे। तो देखिए हम समझते हैं। तो पहले हो गया प्रोड्यूसर, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया प्रोड्यूसर। अगर एग्जाम्पल में ले तो हम मान लेते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर के रूप में है ग्रास, और यदि ग्रास में 10,000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे हार्बीवोरस यानी कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो लेंड्समैन के नियम के अनुसार इसमें एनर्जी का सिर्फ 10% जाएगा, यानी कि यदि प्रोड्यूसर्स में 10,000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं तो हार्बीवोरस में यानी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में 1,000 यूनिट जाएगा एनर्जी का। उसी तरह ये आगे बढ़ेगा लेवल, तो हार्बीवोरस से आएंगे कार्निवोरस यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें लेंड्समैन के नियम के अनुसार क्या होगा, यहाँ है 1000 यूनिट, तो उसका 10% हो गया 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट एनर्जी क्या हो जाएगा कार्निवोरस यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। उसी तरह कार्निवोरस से आ गया टॉप कार्निवोरस यानी कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में फिर यहाँ पे क्या होगा कि इस 100 यूनिट्स का 10% यूनिट इस टॉप कार्निवोरस में जाएगा, तो बच गया बस 10 यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इस तरह क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो एक लेवल से दूसरे लेवल में लेंड्समैन के नियम के अनुसार होता है। तो ये था लेंड्समैन का नियम।